हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स नॉलेज हैं उनको दूंगा। देन आप उसके बाद देखेंगे कि आप खुद एक्सरसाइज बहुत अच्छे से अपने आप करना शुरू कर देंगे। सो आई होप आप अंत लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज 5.2 बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज आपके, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हर बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास 10th मैथ्स में जो एक्सरसाइज 5.2 है वो किस चीज़ पर बेस है, आपको यहाँ पर पढ़ना है nth टर्म ऑफ एपी। तो एपी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में दे चुके हैं। तो अगर एपी के बारे में नहीं देखा है, नहीं उसको आपको पता नहीं है कि एपी क्या चीज़ होती है, तो आप ज़रूर जाके एक बार उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि nth टर्म किसी एपी का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे समझिए लॉजिक, आप सीधा सा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप समझिए कि अगर कोई एपी मेरे पास है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8 एंड 10, इस तरीके से, और इनफाइनाइट तक ये हमारे पास इसके टर्म्स हमारे पास जाते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एपी है, आप देख सकते हैं जैसे आपसे एपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो ये एपी के सारे जितनी भी कंडीशन होती है उनको फुलफिल करता है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो टर्म होता है, अगर ये 2 को बोला जाए तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। इस एपी का जो 2 है ये फर्स्ट टर्म है, 4 इस एपी का सेकंड टर्म है, 6 इस एपी का थर्ड टर्म है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस एपी का फिफ्थ टर्म क्या है तो आपका आंसर होगा 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि इस एपी का जो 100th नंबर का, देखिए ये तो सीरीज हमारी क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो इसमें एक टर्म ऐसा आएगा जो 100th नंबर पर होगा, जैसे ये हमारे फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ पर, ये फिफ्थ पर है। इसी तरीके से इस एपी का एक 100th टर्म भी होगा। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा था कि फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप इजीली बता देंगे कि 10 है, आप इसको पेपर पर लिख के बता सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका 100th टर्म क्या है, या 1000 इसका टर्म जो है वो क्या है ना, इसका हज़ारवां पद क्या है, तो आप क्या करेंगे, आपको इसको अगर आप कॉपी में लिखना शुरू करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्पेस ही ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालेंगे इसका 100 टर्म बहुत ईजी से, और 2 लाइन्स में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। ओके, अब हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म को हमने लिखा था ए। आपने अगर प्रीवियस वीडियो वॉच की होंगी तो वहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म को लिखा था ए, सेकेंड टर्म को हमने लिखा था डी, ए प्लस डी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, और ये हमारे पास है थर्ड टर्म। ओके, मीन्स थर्ड टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस 3डी। अब अगर आप गौर करें इस फॉर्मूले के अंदर, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर डी वाला जो कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट होता है वो हमारे पास नहीं है। सेकेंड टर्म की बात करी, मीन्स जब हमारे पास टर्म का नंबर 2 है तो यहाँ पर डी एक वैल्यू कम हो चुकी है, मीन्स यहाँ पर ओनली 1 डी है हमारे पास। थर्ड टर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डी कितना है हमारे पास, 2 है, मीन्स 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया। और फोर्थ टर्म की हम जब बात कर रहे हैं तो ए तो सब जगह कॉमन है, ये ए वाली वैल्यू जो है ये हमें हर जगह कॉमन मिलेगी, बट जो डी की वैल्यू है वो वेरी कर रही है किसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। हम किस टर्म की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से डी यहाँ पर वेरी कर रहा है, डी वेरी कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ टर्म है तो उसके लिए एक डी उसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं, तो 3D हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि हम ऐसे निकाले एन पे पहुँच गए, हमने nth टर्म की बात करी, हमने किसकी बात करी, nth टर्म की बात करी, तो आप हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका एक बार मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए 1 माइनस 1 डी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म को हमने क्या लिखा, ए प्लस टर्म नंबर क्या है 2,
उसमें से हमने -1 कर लिया डी। आप देख रहे हैं ना सेकंड टर्म में एक डी कम आ रहा है तो हमने -1 कर लिया। इसी तरीके थर्ड टर्म जो हमारे पास है इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो 3 है हमारे पास, उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया, फिर डी से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये a प्लस 4 माइनस 1 डी। तो जो हमसे टर्म पूछ रहा है आप में से आपने उसमें से 1 को माइनस करना है, देन आपकी वो डी की वैल्यू हो जाएगी। देखिए फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या किया, a प्लस 4 माइनस 1 डी, इस तरीके से। इसी तरीके से nth टर्म को जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पर n की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगी, इसमें से हमने -1 करना है और d हो जाएगा। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो nth टर्म का किसी AP के nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। इस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए जो ए बी है ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ये है, टर्म है, एन की वैल्यू क्या है वो टर्म है, और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आप इजीली कोई किसी भी एपी का nth टर्म आप निकाल लेंगे। सपोज जैसे अगर आपसे बोला जाए किसी एपी का 10th टर्म अगर बोला जाए, चलिए इसको करके देखते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि किसी एपी का 10th टर्म है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे। तो अब मैं आपको बता दिया कि a प्लस 10 में से आपने 1 माइनस करना है, देन d से मल्टीप्लाई करना है, और ये हो जाएगा a प्लस 9d। और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आप ये ना करके सीधा इसका वैल्यू ये लिखना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 13th टर्म बोल दूँ अगर आपके सामने 13 टर्म अगर किसी एपी का निकालना है तो a प्लस 13 में से 1 माइनस कर लीजिए, हो जाएगा 12d। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपके दिए रहेंगे, तो इनको अप्लाई करके आपने उन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके सामने कुछ टेबल बना के दी हुई है जहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। देखिए ये आपके सामने वैल्यू दी हुई है, ये आपके सामने लिखा हुआ है a d n एंड a n, ये सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, और आपको जो फिल इन दी ब्लैंक हैं इनको फिल करना है, मीन्स आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर 7 है, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 8, एंड आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ a n आपको निकालना है। ठीक है, तो a n के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो a n इक्वल टू हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो वैल्यू आपके सामने हैं उन सब वैल्यू को आप रख लीजिए। ठीक है, तो a n इक्वल टू हमारे पास है a, इस क्वेश्चन में जो a है वो 7 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 8 है, माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ d है वो 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीप्लाई 3 इज 21, एंड द वैल्यू इज 28। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाल दी है, जो वैल्यू ऑफ a n है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 28। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 28, ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बच्चे बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है कि a n और n में बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सीरीज लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने सीरीज लिखी है, मैंने लिखा है एक सीरीज़ कोई भी लिख लेता हूँ, सपोज इसी को लिख लेते हैं, चलो जो भी हम लिखी थी 2 4 6 8 10, ये हमारे पास AP की सीरीज़ है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि n क्या होता है और a n में क्या डिफरेंस है। देखिए n का मतलब ये है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड टर्म बोलूँ अगर, तो n मीन्स तो आपका मीन्स क्या, थर्ड है। अगर मान लो इस AP का थर्ड टर्म, तो अभी अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो n इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ अगर a n मीन्स थर्ड टर्म की जो वैल्यू है, मीन्स a n जो है वो क्या है, थर्ड टर्म की वैल्यू 6। आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे ये हमारा फोर्थ टर्म है, मीन्स n की वैल्यू 4 है, और जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, a n, जिसको हम a4 से दिखाएंगे, वो हो जाएगी 8। जैसे अगर मैं लिखूँ n इक्वल टू 4, अगर आपसे पूछा जाए n इक्वल टू 4 मीन्स इस AP का फोर्थ टर्म, तो n हो जाएगा 4। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी
मीन्स A4 की जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। ठीक है, ये है डिफरेंस AN और N में। अब मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या चीज़ AN है और क्या A है, तो उस हिसाब से उनका फिर क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है। तो इसको आप कन्फ्यूजन को पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए A इक्वल टू -18 दिया है आपको, A इक्वल टू -18 दिया हुआ है, एंड D आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर D आपको नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं दिया हुआ है। N की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, एंड AN की जो वैल्यू है वो आपको 0 दी हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला सीधा लगाएंगे कि AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। ओके, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने लगाया और हमारे पास वैल्यू ऑफ AN कितनी है, 0 है, वैल्यू भी पुट करते रहिए। और A की वैल्यू हमारे पास है -18, तो -18 प्लस N की वैल्यू है 10 -1, और D की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, D की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इस -18 को यहाँ ले आएंगे, -18 दिस इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 10 - 1 इज़ 9, D एंड द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू हो जाएगा -18/9, एंड दिस इक्वल टू -2। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स -2। अच्छा, 18 को हम जब इधर लेके आएंगे तो ये +18 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी +2। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, +2। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2। ओके, ना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, पहले हम वैल्यू को लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन्स हमको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है इस AP का। D हमें दिया है -3, वैल्यू ऑफ D इज़ -3, एंड वैल्यू ऑफ N इक्वल टू 18, एंड वैल्यू ऑफ AN इक्वल टू -5, वैल्यू ऑफ AN इक्वल टू -5। तो वैल्यू यहाँ पर फिर वही हमने फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म वाला, तो ये आएगा AN इक्वल टू A प्लस N-1D। वैल्यू पुट करेंगे, AN की वैल्यू है -5, A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, N है 18 -1, एंड D यहाँ पर हो जाएगा -3। ओके, -5 इक्वल टू A प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 - 1 इज 17, और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, 17 3 जा 51, -51। तो -51 अगर होगा तो ये साइन हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, -51, एंड द वैल्यू ऑफ A हमारे पास हो जाएगा 51। इसको उधर लेके जाएंगे तो आएगा 51 - 5, दिस इक्वल टू 46। यह आ गया वैल्यू ऑफ A। ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ A इज 46। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर तक क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और हम दोस्तों तक जरूर से शेयर करिएगा। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको जो A है, A दिया है -18/9, एंड वैल्यू ऑफ D आपको दी हुई है 2.5, एन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एंड AN की वैल्यू आपके पास है 3.6। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे nth टर्म का, तो ये आएगा AN इक्वल टू A प्लस N-1D। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, AN की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट दी है 3.6, इक्वल टू A हमारे पास है -18.9 प्लस N-1 देखिए, N हमारे पास निकालना है, N-1, एंड D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब AN की वैल्यू हम यहाँ पर, अब ये वैल्यू देखते हैं 3.6, इसको आप क्या करिए, इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो 2.5N माइनस 2.5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, तो 2.5 को इधर ले आते हैं, रहेगा 3.6 प्लस 18.9 एंड प्लस 2.5, ये भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2.5N। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 4 और 5 हो गया 14, 14 एंड 6 इज 20, 2 कैरी आ गया, 4 एंड 8 12, 12 एंड 3 15, और ये आ गया 2। ओके, एंड ये आ गया 2.5N। तो वैल्यू ऑफ N कितना आ जाएगा, 25/2।
2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो वैल्यू ऑफ n हमारे पास आ गया है 10। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाल दी है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे आपको a गिवन है, a है हमारे पास 3.5 एंड d इक्वल टू 0 है, और n की वैल्यू हमें दी हुई है, n इक्वल टू आपको दिया है 105 एंड a n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर क्वेश्चन आपके कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी और बहुत टाइम आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो थोड़ा सा लंबी वीडियोस इस एक्सरसाइज में बनने की उम्मीद है। जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी इस AP से रिलेटेड, तो आप लंबी थोड़ा वीडियो बनेंगी तो आप उनको बिना स्किप के जरूर देखें, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और नेक्स्ट जो अगले चैप्टर है उनको भी जल्दी से स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, नाउ an इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, अब d की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू पूरा टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड an की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, an इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a मीन्स 3.5। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ए वैल्यू ऑफ an हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 3.5। तो इस आंसर को हम यहाँ फिल इन दी ब्लैंक में लिख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजीली हमने एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके सामने एक AP दी हुई है, ये है 10, 7 एंड 4। ठीक है, ये AP में है, आप चेक भी कर सकते हैं ये AP में है या नहीं है। आपको वो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि कैसे चेक करते हैं कि कोई हमारे पास दी हुई सीक्वेंस AP में है या नहीं है। अब यहाँ फिलहाल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP में है, तो आप सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसका जो 30 जो टर्म है उसको आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स आपके सामने, अब ध्यान रखिए 30 टर्म आपको सामने दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, जो n है वो 30 है, जो नंबर ऑफ टर्म है वो 30 है, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। ठीक है, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखिए 30 अगर टर्म अगर हमें निकालना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a n एंड d इतनी सारी हमारे पास नॉन वेरिएबल चीज़ें हैं, ये हमारे वेरिएबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इनके सामने कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले इस AP को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर आप वो सारी वैल्यू लिख लीजिए जो हमें पता है। तो a की वैल्यू 10 है, हमको पता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ओके, और हमें ये पता है कि कौन सा टर्म निकालना है, n हमें पता है कि 30 वाला टर्म हमें कैलकुलेट करना है, एंड d हमने कैलकुलेट करना है। d हमको पता है कि d कितना है, तो d हम कैसे निकालते थे, इस बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते थे, मीन्स 7 माइनस 10 करते थे, और यह हमारे पास वैल्यू आ गई -3। ओके, तो कॉमन डिफरेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन 4 जो हमारे पास जो वैल्यू थी, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, उनमें से ये 3 की हमको वैल्यू पता है इस इक्वेशन में, जो हमें ये AP दी हुई है यहाँ से, तो an की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो an इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n हमारे पास है 30 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमारे पास -3। ये हो जाएगा an इक्वल टू 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 एंड an इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 87 इक्वल टू हो जाएगा -77। तो हमारे पास जो an है मीन्स ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 30 वाला जो टर्म है इस AP का जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी -77। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा -77, और आपके सामने इसके ऑप्शंस दिए हैं आपकी बुक में NCERT में, आप उसमें देख लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन C है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे ऑप्शन C। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो टर्म लिखे नहीं है, मैं सीधे आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपके जो ऑप्शन है वो आप बुक में देखिए, आपको वहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट है आपका, इस सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू क्या क्या दी हुई है देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 11th टर्म आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपके सामने दी है -3, जो फर्स्ट टर्म होता है AP का उसको हम a बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं n हमको पता है कितना है 11, क्योंकि हमें 11th वाला टर्म कैलकुलेट करना है। अब d की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लीजिए, -1/2 में से माइनस कर लीजिए -3 को, तो ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1
2 3 जा 6 प्लस 6/2 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। तो डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो जब डी की वैल्यू हमारे पास निकल गई है तो हम सीधा क्या करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो a प्लस n माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालनी है। ए एन की वैल्यू पता है नहीं है, ए की वैल्यू हमें पता है कि -3 है, प्लस इसके बाद n जो है हमारे पास, n की वैल्यू है 11 -1 एंड d है 5/2। तो ए एन इक्वल टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, ये हो जाएगा 5। ए एन इक्वल टू -3 प्लस 25 एंड ए एन इक्वल टू हमारे पास आएगा 22। तो 22 आपका इसका आंसर, इस सेकंड वाले का क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पार्ट बी। ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसके 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले 3 पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं, देन उसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपके सामने दिया हुआ है कि ये जो आपके पास सामने एक एपी है, इसके बीच में आपके सामने कुछ ये ब्लैंक पॉइंट दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकाल के लिखनी है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर कौन सी हमारा नंबर आएगा। उसी तरीके से सारे क्वेश्चन में होना है। तो आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने याद रखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि आपको ये हमारा कन्फर्म है कि जो एपी है, उस एपी का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2 है। जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी, जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का 2 है। उसके बाद ये सेकंड है, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा हमारे पास A2 और ये हो जाएगा A3। इस फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, सेकंड टर्म आपको नहीं पता है, आपको कैलकुलेट करना है कि इस एपी का सेकंड टर्म क्या होगा, और थर्ड टर्म है A3 आपके पास 26। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है आपके पास A1 इक्वल टू आपके पास 2 और आपके पास A3 जो है वो है 26। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि किस तरीके से थर्ड वाले टर्म को लिखा जाता है। तो थर्ड वाले टर्म को लिखने के लिए आपको मैंने बताया था कि A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। आपने क्या करना है, इस 3 में से 1 को माइनस कर देना है, वही हमारे पास क्या होगा, उसको D से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 प्लस 2D हमारे पास वैल्यू हो जाएगी A3 की। मीन्स हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 26 है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास A इक्वल टू 2 है और हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू है 26। तो A3 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस A की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए इस इक्वेशन में। तो A की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2D इक्वल टू 26 एंड 2D हमारे पास निकल जाएगा यहाँ पर 26। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 24 एंड जो वैल्यू ऑफ D है, जो वैल्यू ऑफ D हमारे पास निकल गई है वो आ जाएगी 24/2 दिस इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब आपको ये पता है कि जो सेकंड टर्म होता है A2 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। A की वैल्यू हमारे पास है 2 और D आ गई है 12, मीन्स क्या आ गया इसका आंसर 40। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको सेकंड टर्म क्या है 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एपी को के जो टर्म है उनको निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं इसका सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है। देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा जिसको हम A कहते हैं, ये हमारे पास A2 होता है, ये हमारे पास A3 होता है और ये हमारे पास A4 होता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है इस एपी का, आपको इस एपी का थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है और आपको सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप सबसे पहले सेकंड टर्म के लिए अगर लिखना चाहूँगा, मैं क्या लिखूँगा कि मैं अगर A2 को लिखना चाहता हूँ तो A2 को मैं क्या लिखता हूँ, A प्लस, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और उस 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको D, तो D हो जाएगा। तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A प्लस D और ये आपके कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 13 दिया हुआ है। ओके, इसी तरीके से फोर्थ टर्म को अगर लिखना है तो ये आएगा A प्लस 3D। अब आपको इसकी आदत हो चुकी होगी तो आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म के लिए लिखेंगे A प्लस 3D, मतलब D में आपको 4 में से 1 को माइनस कर देना है, तो 3 को उससे D को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 3। अब इन दोनों, ये एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। या आप एक काम करेंगे,
सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा -2d इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा d इक्वल टू 10/-2 दिस इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई है, -5 आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो इस d की वैल्यू अगर यहाँ रख दें, हम d की वैल्यू को रख लेते हैं, ये हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन इसको लिख लेते हैं। अगर हम क्या करें, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लें तो a प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a, d की वैल्यू होगी -5 इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 13 + 5 इज 18। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, यह आ गया 18। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है a इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ थर्ड टर्म अगर हमें निकालना है तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d है -5, तो 18 - 10 दिस इक्वल टू 8। तो इसका जो थर्ड टर्म आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया हमारे पास 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इन सबको यहाँ पर अप्लाई करके लगाना है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इसका जो है, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a2 आपको कैलकुलेट करना है, a3 आपको कैलकुलेट करना है और a4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू आपके सामने 5 है, जो जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। a4 अगर आपके सामने है तो a + 3d से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, a4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 3d लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 19/2 ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ 40। तो सीधी सी बात है, अब हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ए की जगह पर हम लिख देंगे 5, तो ये 5 + 3d इक्वल टू 19/2 एंड 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 - 5। इसे सॉल्व किया जाएगा तो अगर 19 - 10/2, सो 3d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9/2 एंड d अगर हम निकालना चाहेंगे, d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और 3 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो 3 3 जा, तो ये आ गया हमारे पास 3/2। तो d की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रही है 3/2। ओके, अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a + d, a + d, तो a हमारे पास कितना है 5 प्लस d हमारे पास कितना गया 3/2, तो जाएगा 10 + 3 13/2। तो फर्स्ट सेकंड टर्म हमारे पास आ गया है 13/2। ओके, 13/2 हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ चुका है, या 6, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप a3 की वैल्यू निकालेंगे और ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप a3 की वैल्यू यहाँ पर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। a3 की वैल्यू के लिए अब मैं आपको हिंट देता हूँ, a3 की वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, इस a + 2d से आप इस इक्वेशन का जो थर्ड पार्ट है उसको निकालेंगे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के जो लास्ट जो 2 पार्ट हमारे बचे हैं इस क्वेश्चन के, उनसे करते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है, अभी आप सीधा से AP को देख के पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। तो a की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, a की वैल्यू है a4, फिर 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने है a6 की वैल्यू 6 दी हुई है। मीन्स आप 6 को अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे a + 5d इक्वल टू 6। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ये इसी के इक्वल होगा। 6 पार्ट को अभी मैंने आपको बताया था कि 6 जो टर्म होगा उसे लिखने का तरीका हमारे पास ये है। अब a की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो a की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, सो a वैल्यू ऑफ a इज -4 प्लस 5d इक्वल टू 6 एंड 5d इक्वल टू 6 + 4 10 एंड द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2। ओके, अब कोई दिक्कत है नहीं। अब सेकंड टर्म आपको निकालना है, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या हो जाएगा a + d, तो a + d कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a इज -4 प्लस d इक्वल टू 2, तो हो जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा आपके -2, इसे बाद में लिख लेंगे अभी। एंड अब हमारे पास निकालना है इसका सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, मीन्स a + 2d, तो a हमारे पास आ गया -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d इज 2, तो -4 + 4 इक्वल टू 0, तो सेकेंड हमारे पास आएगा 0। ओके, थर्ड टर्म a +
ये सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ गया ये आएगा a प्लस डी, ये हमारे पास 3d, तो 3 मल्टीप्लाई d इज 2, -4 प्लस 6 इक्वल टू प्लस टू एंड a प्लस 4d, जो फिफ्थ टर्म हमारे पास आएगा -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास सामने आ गई हैं, तो हम इसे लिख लेंगे -2 एंड नेक्स्ट टर्म इज 2 एंड 4। इस तरीके से हमने इस एपी की सारी टर्म कैलकुलेट कर ली है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने A2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है एंड 3 4 5 6 आपके सामने 6 टर्म दिया हुआ है। मीन्स A2 आपके सामने है, A2 इक्वल टू 38, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38। A6 आपके सामने है, A6 इक्वल टू 22, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 22। दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर लीजिए। तो सबट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 22 एंड A प्लस डी इक्वल टू 38। सबट्रैक्ट करने से सारे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4D इक्वल टू -16, ओके, एंड D इक्वल टू आ जाएगा -4। तो D इक्वल टू हमारे पास आ गया है -4, कौन सा वाले पार्ट में, फिफ्थ वाले पार्ट में, ओके। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टर्म हमें कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, डी की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, ये -22 है, तो ये आ जाएगा A6 की वैल्यू -22, ये भी हो जाएगा -22, यहाँ -22, और जब इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 10 एंड 6। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है इनकी सबकी। तो डी की वैल्यू निकल गई, तो डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। इस वाले में रख लेते हैं। तो A प्लस डी इक्वल टू 38 हमारे पास है, तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल जाएगी। डी की वैल्यू रख लीजिए -15, दिस इक्वल टू 38। द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगी 38 प्लस 15। 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। 53 मीन्स आपका ये आ गया है कि पहला फर्स्ट पार्ट आपका आ गया है 53, ओके। नाउ थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो a प्लस 2d से आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ गई है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 30। तो 53 माइनस 30 आप इसको कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 23। तो इसी तरीके से और इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं आप उन्हें कैलकुलेट करिए, आपके लिए होमवर्क है। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो इसी तरीके से इजी मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।